हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग परमानेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एल&टी पावर की तरफ से। जी हाँ, एल&टी पावर लिमिटेड की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए बम्पर वैकेंसीज रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन वैकेंसीज है। पावर प्लांट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है एल&टी का। लार्सन एंड टर्बो ये पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है इस वर्ष। और वेरियस अलग अलग लोकेशन में, जितने भी गुजरात हो एरिया हो गया, राजस्थान एरियाज हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, या फिर झारखंड का हो गया, बहुत बड़े बड़े प्लांट इन्होंने बिल्ड किए। और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जॉब पर वैकेंसीज रिलीज हुई है एज अ परमानेंट जॉब्स, जो कि आईटीआई वालों के लिए टेक्नीशियन इंजीनियर की वैकेंसीज रिलीज हुई है। तो मौका मत छोड़िएगा आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक वालों। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आईटीआई वालों, डिप्लोमा और बीटेक वालों, आईटीआई वाले और बीटेक सारे कैंडिडेट अपना ब्रांच, अपना ट्रेड हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको हमारी तरफ से रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है इस बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी के लिए। और मौका नहीं छोड़ना है। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन प्रोसेस में भी वीडियो के अंत में आपको मिलेगी, तो वो भी देख कर जाना आपको, ताकि कोई डाउट ना रहे। वैकेंसी रिलीज की गई एल&टी की, एल&टी पावर एसएनएल बोलते हैं, एल&टी एसएनएल, एल&टी सार्जेंट एंड लोंडी लिमिटेड, यहीं से परमानेंट जॉब्स के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई है गाइज। और ये ज़्यादा पावर सेक्टर में है, टोटली कोल माइनिंग या फिर पावर सेक्टर में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनकी, एल&टी पावर। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पाने के लिए आपको आना होगा लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे एक ऑफिशियल इनकी अकाउंट मिलेगी, एल&टी सर्जन एंड लुंडी लिमिटेड, और इनका ऑफिशियल अकाउंट है, देख सकते हैं 50,000 से भी ज़्यादा फॉलोवर एंड कितने एम्प्लॉयज़ यहाँ पे वर्क करते हैं आपको दिखाई देगी। लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपने अभी तक अपना एक अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो कर लेना डियर, दैट्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। कुछ ही घंटे, मोस्टली 4 घंटे पहले नोटिफिकेशंस रिलीज हुई है। इज कंडक्टिंग इज हायरिंग कैंपेनिंग एज अ वडोदरा एंड वेरियस जॉब्स अपॉर्चुनिटी, अलग अलग बेसिस पे होगा, जो कि ये पूरी नोटिफिकेशन से, और यही नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। पोस्ट की मैं बात करूं, पहली बात जो जॉब लोकेशंस होगा वो वडोदरा गुजरात में आपका जॉब लोकेशंस होने वाला है। तो जॉब लोकेशंस भी होगा आपका गुजरात में होगा, दैट्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जॉब लोकेशन बड़ा शानदार जगह आपका होने वाला है। ऑल इंडिया के आईटीआई डिप्लोमा बीटेक ये सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग प्रोसेस के वैकेंसी के अकॉर्डिंग। चलिए पहली पोस्ट हम डिस्कस करते हैं कौन सी वैकेंसीज रिलीज हुई है। तो पाइपिंग स्ट्रेस इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा टू डिग्री, या फिर आपने बी बीटेक कर रखी हो या फिर एम एमटेक कर रखी हो, आप बिल्कुल अप्लाई यहाँ पे करने के लिए एलिजिबल है। तो इसमें क्या होगा, एक्सपीरियंस तो रहेगा ही रहेगा। नॉर्मली यहाँ पे 5 साल मांगा गया, आपके पास जो भी है यार 1 साल 2 साल आराम से अप्लाई कर सकते हैं। हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन पाइपिंग स्ट्रेस एनालिस्ट फॉर पावर प्लांट होनी चाहिए। गुड अंडरस्टैंडिंग जो ऑफ एएसएमई इसकी फील्ड में होनी चाहिए। शुड बी वेल वर्ब्स इज यूजिंग चीजर टू सॉफ्टवेयर में, एंड शुड बी फ्लेमियर विथ वर्किंग इन 3D इन्वायरमेंट या फिर 3D डिजाइन, ऑटो कैड 3D में किए वो भी एलिजिबल होगा। नॉलेज ऑफ पाइप सपोर्ट इंजीनियरिंग, हायर डेटा शीट प्रिपरेशन, selection and science as a snubber and right structures, then should have work as a proper responsible engineer and to able to carry out designing independently, good communication skill। सबसे पहली चीज लो, ये जिसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो ये पाइपिंग स्ट्रेस इंजीनियर की वैकेंसीज है। तो आपने सिविल इंजीनियरिंग भी किया हो या फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते ये सब फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होनी चाहिए। दूसरी है पाइपिंग डिज़ाइनर में, ये पाइपिंग डिज़ाइनर की पोस्ट है, वो डिप्लोमा या फिर आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, बट एक्सप्रेस जो भी एक्सपर्टीज़ है ऑटो कैड डिजाइनिंग में या फिर माइक्रो स्टेशन, ये मस्ट होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इन 3D मॉडलिंग, एक्सपीरियंस इन पाइप सपोर्ट ड्राइंग, गुड हैंड ऑन प्लॉट मेल प्लान, जनरल आर्गमेंट एंड ड्राइंग्स, अदरवाइज इंफॉर्मेटिक, then must be fully conversant with PDMS in the 3D, work in team of 10 to 15 designer with power plant experience, good communication skill। तो इसमें भी आईटीआई के जो ट्रेड है, फिटर ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं।
पाइप फिटर हो गया, फिटर स्ट्रक्चर फिटर हो गया, या फिर ड्राफ्टमैन सील वाले ट्रेड है अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, बशर्ते आपका ऑटो कैड और इस सब चीज़ की 3D मॉडलिंग, 3D डिजाइनिंग की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, वो भी पावर प्लांट से रिलेटेड, और एक्सपीरियंस तो होगा ही, उसके अनुसार ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ पर ITI डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली अच्छी चॉइस है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर ITI इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल फिजिकल डिजाइनिंग की, और इलेक्ट्रिकल से जितनी भी रिलेटेड हो गया वो सारी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो 3 तरह की वैकेंसी है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, कुछ-कुछ वैकेंसी में सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए BE BTech मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग, पाइप डिजाइनर में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, और ITI वालों के लिए यहाँ पर फिटर वालों के लिए वैकेंसीज निकाली गई, फिटर के जितने भी ग्रुप। इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ITI इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियंस वाले अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये सारी पोस्ट डिटेल है। इंटरव्यू एड्रेस, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शंस होगा, बट जो वॉक इन इंटरव्यू नहीं जा सकते आपको फॉर्म अप्लाई करना, देख लो। इंटरव्यू एड्रेस बड़ोदरा में होगा आपका, जो कि आपका 14 जून को ऑलमोस्ट इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी। 14 जून है ना डेट, एक बार चलो देख लेते हैं। हाँ, 14 जून 2025 को बड़ोदरा में आपका इंटरव्यूज़ होगा, 9 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में रिपोर्टिंग टाइम है, इसी के बीच में। डिपार्टमेंट यहाँ पर पहले पे भी दिखा है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, जो कि प्रोफेशनल आपका रहेगा, पाइप डिजाइनिंग इसमें। देन और एक चीज़ का ध्यान रहे, जो कैंडिडेट नहीं जा सकते वडोदरा मान लो इंटरव्यू के लिए, सारे थोड़ी ना जाएंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशंस करना है। रजिस्ट्रेशंस कब तक करना है? 13 जून 2025 से पहले, ये लास्ट डेट है 13 जून। तो ये फॉर्म है, फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उसके ज़रिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो ये फॉर्म का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी इसका लिंक। सो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम, आपको अपने ईमेल आईडी, फुल ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपका डिप्लोमा है या फिर ITI, जो भी आपका अपने अनुसार फिलअप करें, और डिग्री जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर दोगे डिप्लोमा में, क्योंकि वो मेंशन नहीं हो रहा है। यू हैव एक्सपीरियंस इन, किसमें एक्सपीरियंस है? पावर प्लांट इंजीनियरिंग में या फिर अदर में, तो ये देना है आपको। एरिया और एक्सपीरियंस आपका क्या है, जैसे मान लीजिए आपका अदर है, तो अदर के अनुसार आपको चूज करना होगा, या फिर मान लो पावर प्लांट इंजीनियरिंग चूज करते हैं, तो एरिया ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका जो भी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देनी होगी डियर। एक चीज़ का यहाँ पे फिजिकल लेआउट डिजाइनिंग देना का, योर रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपका कितना है, करंट ऑर्गेनाइजेशंस, करंट लोकेशन, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, रोल आपका क्या था। बाद में आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। इससे पहले आपको अपना CV अपलोड करना नहीं बोलना है। एक फॉर्म, एक लिंक मिलेगा, इसमें जाकर अपडेटेड CV जो रिज्यूमे है ना, वो आपको अपलोड करनी है, अंडरस्टैंड करनी है। हैव यू अपलोडेड योर रिज्यूमे, तो यस करनी है। देन कुछ मिलेगी प्रेफरेंस ऑफ वर्क लोकेशंस, तो कहाँ चाहते हो, वडोदरा, बेंगलुरु, कोलकाता, जो भी आपका रहेगा। कोलकाता मान लो नज़दीक कोई कैंडिडेट है तो कोलकाता यहाँ पे दे देना, अगर झारखंड, बिहार, बंगाल के कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो। बाद में यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट कर देना, आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, तो वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए मेल आएगा, उस दिन आपको मेल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए पहुंचना होगा। बाकी बात, जो इंटरव्यू के लिए जा रहा है वो तो सारी चीज़ें लेकर ही विजिट कर रहा है वहाँ पे। ओके, तो ये सारी प्रोसेस है अप्लाई करने की। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, मौका मत छोड़ना। एक अच्छी जॉब है, सैलरी बेहतरीन सैलरी होगी। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर लगभग लगभग 35 से लेकर 45,000 तक सैलरी मिलेगी, क्योंकि ITI डिप्लोमा बीटेक के लिए अलग अलग होगी। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई करो फटाक से जाके। बाकी बात, कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट में बात करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।